नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव ने 70 साल तक राम मंदिर मुद्दा नहीं सुलझाने के लिए कांग्रेस की आलोचना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 70 साल तक राम मंदिर मुद्दा नहीं सुलझाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने हिंदुओं और मुसलमानों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के मकसद से इस मुद्दे को उलझाए रखा। यादव ने सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेलहरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भी 70 वर्षों तक राम मंदिर मुद्दे को उलझाए रखा और इसे हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेसियों ने भगवान राम पर सवाल उठाए। यादव ने कहा, कांग्रेस पहले भी राम मंदिर के पीछे थी और अब भी इसे नहीं छोड़ रही है। अब ये कहकर भाजपा पर निशाना साधते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण भी हुआ और तारीख भी सभी को बताई गई और पूरी दुनिया ने भगवान राम के चरणों में अपना सिर झुकाया। शिवराज बोले, छिंदवाड़ा में नहीं टिकेगी कांग्रेस। मां के 3 बेटियों के साथ फांसी लगाने की घटना पर जताया दुख। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। इसको लेकर बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी जो जवाबदारी देगी उसे निभाऊंगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस छिंदवाड़ा में नहीं टिकेगी, वहां से भी जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण हम सभी 29 सीटें जीतेंगे। बता दें, 2019 के चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। छिंदवाड़ा सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा ने प्रदेश के सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने अभी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इस पर पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को जल्द ही उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। सीएम मोहन यादव बोले, जारी रहेगी लाडली बहना योजना। कांग्रेस ने किया था बंद होने का दावा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना सहित महिलाओं से जुड़ी उन तमाम योजनाओं को कभी बंद नहीं किया जाएगा जो वर्तमान में जारी है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि अगले चुनाव तक भी लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी। बीते साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना योजना का खूब फायदा मिला। इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी लाडली बहना योजना को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होली के दूसरे दिन महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे थे कि लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। कांग्रेस का यह सफेद झूठ जनता के सामने आ गया है। ये गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है। छिंदवाड़ा की जनसभा में कमलनाथ पर गरजे सीएम मोहन यादव। लोकसभा इलेक्शन को लेकर अब हलचल दिखाई देने लगी है। जहां 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव से पहले नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन छिंदवाड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने नामांकन दाखिल किया है। छिंदवाड़ा सीट पर अब की बार बीजेपी का पूरा फोकस है। यही कारण रहा कि नामांकन दाखिल करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के साथ सीएम मोहन यादव समेत तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे थे। वहीं नामांकन दाखिल करने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने एक बार फिर जीत को लेकर हुंकार भरी है। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का नामांकन फॉर्म दाखिल करवाने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल कलेक्ट्रेट रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता ये तय कर चुकी है कि लंबे समय तक एक ही परिवार की जो राजपाट की आदत थी वो आदत समाप्त करने का जनता ने तय कर लिया है। छिंदवाड़ा मोदीमय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है और उसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी ने मिशन छिंदवाड़ा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। जहां लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता मिशन छिंदवाड़ा पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। भाजपा का मिशन 29 होगा कामयाब। मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा दावा। सुप्रिया सिनेत के विवादित बयान को लेकर कही ये बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा का मिशन 29 कामयाब होने का दावा किया है। प्रहलाद पटेल ने कहा है कि भाजपा के सामने सिर्फ छिंदवाड़ा सीट एक चुनौती है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के बलबूते इस बार छिंदवाड़ा से भाजपा का ही सांसद दिल्ली जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड और कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर
प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये कांग्रेस के कुछ नेताओं का मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और विकास के उनके विजन पर वोट करेगी। इधर नामांकन के आखिरी दिनों तक कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में रहकर जय श्री राम भी नहीं बोल पा रहे थे, वही अब भाजपा में आ रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का जेट प्लान लेगी मध्य प्रदेश सरकार, हेलीकॉप्टर के लिए भी ईओआई जारी। मध्य प्रदेश सरकार 2 साल से जेट प्लान खरीदने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा था, लेकिन कुछ नए प्रावधान के कारण मामला अटक गया। अब पूर्व निविदा की गई, जिसमें कुछ कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर निर्णय लिया जाना है। वहीं हेलीकॉप्टर लेने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी की गई है। कंपनियों द्वारा आपूर्ति की रुचि दिखाने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का बड़ा दांव, सीएम मोहन प्रचार का बड़ा चेहरा। मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब बीजेपी में 3 राज्यों के लिए खास रणनीति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें एमपी के सीएम मोहन यादव शामिल हैं। 3 राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों के शामिल नाम में सबसे अहम नाम मोहन यादव का है। बीजेपी ने मोहन यादव का कद बढ़ाते हुए 3 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाया है, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के साथ यूपी और बिहार में भी मोहन यादव के धुआंधार कैंपेन होंगे। खास बात यह भी है कि एमपी, यूपी और बिहार के स्टार प्रचारकों के घोषित 40-40 नाम में मोहन यादव के नाम को टॉप नाम में शामिल किया गया है। बीजेपी के घोषित स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमृतसर के साथ मोहन यादव को रखा गया है। एमपी सरकार के पास 12 साल पुराना है एक हेलीकॉप्टर, किराए पर लेना होता है विमान, खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश की सरकार अब जल्द ही नई हेलीकॉप्टर और जेट विमान की सवारी करेगी। दरअसल सरकार जल्द नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने जा रही है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। जारी टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों को हेलीकॉप्टर के लिए 15 दिन, जेट विमान के लिए 25 दिन का समय दिया है। हेलीकॉप्टर और जेट की कीमत करीब 250 से 300 करोड़ रुपए हो सकती है। बता दें कि हेलीकॉप्टर की प्रक्रिया पहली बार है, जबकि जेट विमान खरीदने की प्रक्रिया 1.5 साल बाद फिर शुरू हुई। इससे पहले वर्ष 2022 में भी विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी कीमत 125 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि इस बार यह कीमत 150 से 200 के बीच हो सकती है।